हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य योजना बना रहे हैं पद्य की, अर्थात एक कविता की। तो सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय। कक्षा हमने यहाँ पर छठी कक्षा की कविता ली है। विषय हिंदी, पद्य, दिवस, कालखंड और विद्यालय का नाम। फिर आपका आता है प्रकरण। हमने यहाँ पर झांसी की रानी की कविता ली है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रकरण में झांसी की रानी लिखा है। अब है सामान्य उद्देश्य। छात्रों में कविता के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को काव्य शैली का बोध कराते हुए उनकी प्रगति को काव्य रचना की ओर मोड़ना, छात्रों को रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वर प्रवाह तथा भावों के अनुसार कविता पाठ करने की योग्य बनाना, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। फिर आपके विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। छात्र झांसी की रानी पाठ का वाचन शुद्ध रूप से कर सकेंगे, छात्र प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम बता सकेंगे, छात्र झांसी की रानी की वीरता से परिचित हो सकेंगे, छात्र अपने दैनिक जीवन में राष्ट्रीयता की भावना ला सकेंगे, छात्र स्वतंत्रता संग्राम पर रानी के योगदान की चर्चा कर सकेंगे, छात्र ओजस्वी स्वर में कविता का पाठ पढ़ सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट आदि लिख सकते हैं आप। शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि है। पूर्व ज्ञान, छात्र रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ले रहे हैं अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। प्रश्न नंबर 2, भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था? तो भारत मुगलों, अंग्रेजों आदि विदेशी शक्तियों का गुलाम था। प्रश्न नंबर 3, भारत देश कब आज़ाद हुआ? भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न, भारत को आज़ाद कराने में किस किस का योगदान था? तो भारत को आज़ाद कराने में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों का योगदान था। अगला प्रश्न, सन 1857 ईस्वी में आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी? ये लास्ट प्रश्न नंबर 5 जो है ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो सबसे पहली जो कविता की जो पहली शुरुआत की जो पंक्तियां हैं, एक पैराग्राफ लिया, उसको हम लिखेंगे प्रथम सोपान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्र व्यवहार में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इस जो पंक्तियां हमने अभी लिखी है उसका भावार्थ यानी कि उसका अर्थ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी जागृत कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर अंग्रेजों के सिंहासन हिलने लगे थे और भारतवासियों के मन में आज़ादी की ललक उठ गई थी। अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना भारतीयों में पैदा होने लगी। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाना था। एक पैराग्राफ के बाद हम बोध प्रश्न ले लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सिंहासन हिला दिए? तो उत्तर आ जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सिंहासन हिला दिए। द्वितीय सोपान, दूसरा पैराग्राफ ले रहे हम। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ का भी हम अनुवाद लिख देंगे। झांसी की रानी कविता के
इस पद में लेखिका ने क्या कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था और बचपन में उन्हें क्या कहते थे, छबीली नाम से पुकारा करते थे। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या सिखाते थे, है ना। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। कृपाण, तीर और बर्छी चलाना उन्हें अच्छा लगता था। यहाँ पर हमने फिर एक बोध प्रश्न लिया है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था। तो छात्र व्यवहार में हम लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। फिर तृतीय सोपान, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ फिर से हम इन पंक्तियों का भावार्थ लिख देंगे कि प्रस्तुत कविता में लेखिका कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार थी। मराठा साम्राज्य के लोग उनकी वीरता को देखकर बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में बहुत ही माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी माता उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। फिर बोध प्रश्न है यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई किन खेलों में माहिर थी। तो रानी लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, दुर्ग तोड़ना, तलवारबाजी आदि खेलों में माहिर थी। फिर यहाँ पर उपसनात्मक कथन आ जाएगा। इस प्रकार आज हमने झांसी की रानी कविता का विस्तार से अध्ययन किया। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे फिर हम, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था। झांसी की रानी ने आज़ादी की लड़ाई किस सन में की थी। झांसी की रानी को कौन कौन से खिलौने पसंद थी। रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सिंहासन हिला दिए थे। और झांसी की रानी किसकी मुँह बोली बहन थी। यहाँ तक हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। फिर हम यहाँ पर कक्षा कार्य लिखेंगे। कक्षा कार्य के बाद गृह कार्य लिखेंगे, फिर श्यामपट कार्य और हस्ताक्षर तालिका।